नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र के बारे में, जिसका दरअसल अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे देश का जो पहला वायुसेना विरासत केंद्र है, इसे कहां पर बनाया गया है, साथ ही इसकी खासियत क्या क्या है, इन सबको आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में देश का पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है तो ये ध्यान रखना, इसे बनाया गया है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में भी कहाँ, तो चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में इसे बनाकर तैयार किया गया है। ठीक है, और इसका भी हाल ही में जो उद्घाटन है यह किया गया है हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, दैट इज राजनाथ सिंह के द्वारा इस जो एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही ध्यान रखना है भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज म्यूजियम भी है। ठीक है, और इसे एक्चुअली में तैयार करने के लिए पिछले वर्ष ही जो द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है और साथ ही साथ द इंडियन एयरफोर्स के बीच एक MOU साइन किया गया था, जिसके तहत इसकी स्थापना की जो नींव है वह रखी गई थी। साथ ही ध्यान रखना है इसके उद्घाटन समारोह में पंजाब के राज्यपाल और साथ ही साथ चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है दैट इज बनवारी लाल पुरोहित, इसके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ दैट इज एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और चंडीगढ़ की MP किरण खेर इस अवसर पर मौजूद थी। इसके अलावा यह जो हेरिटेज सेंटर बनाया गया है यह तकरीबन 17,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और साथ ही इस हेरिटेज सेंटर में आपको 1965 का जो वॉर था, ठीक है, इसके अलावा 1971 का जो वॉर था और जो करगिल वॉर था, इसके अलावा जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था, इन सभी से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज हैं उन सभी मेमोरीज को इस म्यूजियम में कैप्चर किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है यह जो म्यूजियम है यह एक्चुअली में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। इसके अलावा बात करें इस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की खासियत की, तो ध्यान रखना यह जो एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनाया गया है इसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना के द्वारा जितने अलग अलग प्रकार के जो मॉडल्स या फिर जो मिसाइल्स या फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है, उन सभी को इस हेरिटेज म्यूजियम में लगाया गया है। इस हेरिटेज म्यूजियम में अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ पर आपको तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेत्र एयरक्राफ्ट है, प्रचंड हेलीकॉप्टर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एयरबस C295 और यहाँ पर MiG-21 एयरक्राफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और ना केवल देखने को मिलेगा बल्कि आप इसके कॉकपिट को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बनाया गया है जिसमें आप इन सभी विमान के कॉकपिट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। कॉकपिट में किस तरीके से जो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, किस तरीके से जो विमान है वो उड़ता है, ठीक है, एंड जो जितनी भी सारी चीज़ें कॉकपिट के अंतर्गत की जाती है वो सारी आप वहाँ पर इस म्यूज़ियम में एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके साथ ही ध्यान रखना है इस म्यूज़ियम में MiG-21 और MiG-23 मॉडल्स के भी सिमुलेटर का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर आप निश्चित तौर पर इन सभी का आप अनुभव ले सकते हो, इसके उड़ान का अनुभव ले सकते हो। ठीक है, और इस हेरिटेज सेंटर में बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जो बहुत खास है वो ये है कि इस हेरिटेज सेंटर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो पहला निर्मित पेटेंट विमान था, ठीक है, जिसे एक्चुअली में 1958 में एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह के द्वारा तैयार किया गया था, उसे भी यहाँ पर रखा गया है, उसे भी आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हो। साथ ही जो इंडिया पाक वॉर हुआ था उस दौरान जो भारत का फाइटर एयरक्राफ्ट है दैट इज MiG-21 बिसॉन, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो कि इसने किस तरीके से जो पाकिस्तान का फाइटर एयरक्राफ्ट था F-16 उसे किस तरीके से नेस्त नाबूद किया था, तो उन सभी दृश्य को भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही इस म्यूजियम में आपको एयरक्राफ्ट नेट नाम का भी एक एयरक्राफ्ट दिखेगा जो कि जिसे एक्चुअली में सेवियर किलर के नाम से जाना जाता है और इसे 1971 के वॉर में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ इस हेरिटेज सेंटर में आपको तकरीबन 40 से भी ज़्यादा आपको शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाएंगी जो कि तकरीबन 3 से 8 मिनट तक की होगी और इन सारे शॉर्ट फिल्म्स में बेसिकली उन पर बेस्ड होंगे जिनमें भारतीय वायुसेना को दिखाया गया है, जैसे कि करगिल वॉर्स के बारे में जिस फिल्म में दिखाया गया या फिर जिस फिल्म में बालाकोट एयर स्ट्राइक को दिखाया गया, तो उन सभी फिल्म को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिनमें से एक फिल्म आपको बॉर्डर भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस म्यूजियम में आपको राकेश शर्मा जो कि एक्चुअली में पहले भारतीय जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, ठीक है, तो उनके द्वारा जो क्लॉथ्स यूज किए गए थे, जो क्लॉथ्स पहन के वो चांद पर गए थे, तो उन क्लॉथ्स को भी यहाँ पर रखा गया है, उसे भी आप यहाँ पर जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर के बारे में, जिसे भी हाल ही में चंडीगढ़ में बनाया गया है। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।
सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।